नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। एक बार फिर हम आ गए हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लाइन नंबर 17 में और ये भीड़ आपको देखने को मिली होगी। इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों है, मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसके कारण यहाँ पे ये भीड़ आपको देखने को मिल रही है। भीड़ इतनी भयानक है कि हमें खुद ऊपर आकर ये इंट्रो शूट करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि विधायक, समाजवादी पार्टी के कई विधायक, साथ ही कई सांसद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिस कारण से ये भीड़ आपको देखने को मिल रही है। अभी ये सर्वे कर रहे हैं एरिया का, उसके बाद ही जो बात है वो सामने आ पाएगी। जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है बनभूलपुरा के लोगों को लेकर कि क्या सुप्रीम कोर्ट इनको स्टे देता है या फिर नहीं देता है, ये तो कल रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां इन लोगों के समर्थन में आ रही है, ऐसे में आप देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर भयानक हो गई है, नीचे चलना मुश्किल हो गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है, इस कारण हम ऊपर आ गए हैं। अभी नीचे जाएंगे, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है जो लगातार इस मामले में स्टे की मांग की जा रही है। तो चलिए चलते हैं और बात करेंगे कुछ लोगों से। लेकिन भीड़ ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये जो मुद्दा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान का जो मुद्दा है वो बहुत ही हॉट मुद्दा बन चुका है, गर्म मुद्दा ये बन चुका है। और जिस कारण की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आज इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कई सांसद और विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और जो ये लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद ही जो भी कुछ होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो तस्वीरें एक बार मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगी कि कितनी भीड़ यहाँ पर है। धक्का मुक्की साफ तौर पे की जा रही है। जो विधायक और सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर एक घेरा बनाया गया है। जो लोग हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि धक्का मुक्की कितनी हो रही है। तस्वीरें आपको सीधे JJN एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरह की धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सर्वे कर रहे हैं वो एरिया का। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आगे क्या कार्रवाई और इनकी ओर से की जाएगी। लगातार जो लोग हैं वो इनका समर्थन कर रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। अगर चाहे वो अदालत जाना पड़े, सरकार से कहना पड़े, चाहे हमें पार्लियामेंट में उठाना पड़ा, हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री से भी शिकायत करेंगे। तो आप घबराओ नहीं। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। लोग नहीं चाहता कि इंसानों को उजाड़ दिया जाए। आप कितने बरस से हैं? सब आप लोग आराम से रहो, सब लोग लगे हैं। बचपन से है यहाँ पे। और वैसे तो 50-60 साल से के बाप दादा के से रहते हैं। तुम तो एक जमाने समाजवादियाँ देख ही रहो। हम इस घर में भी 76 से हैं, संचित। हम पहले अलग रहते थे, दादा ने मकान बेच दिया। आपके सरकार से भी बात की जाएगी, आपके मुख्यमंत्री जी से भी बात की जाएगी। देखिए, सब इंसान है, इंसानों को उजाड़ना कोई भी नहीं चाहता है। हम नहीं चाहते कि कानून की लकीरों में इंसानों की बर्बादी कर दी जाए। बहुत से रास्ते हैं दिल्ली के अंदर, बहुत से लोगों के कानूनी आपकी भी यही कोशिश की जाएगी। हमें आप बताइए और कोई ऐसी बात हो तो हम आगे उसको बढ़ाएं। और क्या यही परेशानी है? आपके दिल में ऐसी कोई बात हो जो आप कहना चाहते हैं, कहिए। हम लोग इसीलिए आए। मतलब हम लोग दिल की कोई बात हो बताओ। या तो हमें जगह दें कहीं पे रहने की, तभी। लेकिन हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे। बिल्कुल आपकी बिल्कुल जायज़ है। आपके लिए यही हम तो चाहते हैं आपको हटाया ना जाए, बिल्कुल भी आपको हाथ ना लगाया जाए। इसको रेगुलर किया जाए। कॉलोनी को दिल्ली के अंदर 1000 से ज़्यादा कॉलोनी रेगुलर हुई है। और हमें रेलवे ये दिखाए कि उसमें क्या है। ठीक है, वही कर रहा हूँ। उनके पास कौन से कागज हैं? उन्होंने ये 78 एकड़ जमीन कहाँ से ली? तो ये रेलवे की जगह में है भी ये जगह। ये सब वही बात है। तो मकान रजिस्ट्री के हैं, रजिस्ट्री फ्री होल्ड पट्टे फ्री होल्ड में है। ये मकान तो रजिस्ट्री के हैं। नहीं, ये रेलवे की जगह थोड़ी है। रेलवे की जगह तो बिल्कुल लाइन पे उस पर आई। जारत का प्लाट छोड़ने के बाद ये आप परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द भी साझा कर रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट का ये फैसला है
इसको क्या चुनौती भी देंगे, लोगों से मिल भी रहे हैं? यकीनी तौर पे समाजवादी पार्टी जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी गए हम लोग और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मैं खुद जाके रेल मंत्री से बात करूंगा, इन लोगों को लेके जाऊंगा, इनका एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा। रेल मंत्री से अगर बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। यहाँ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में एक फैसला ये तो आया एक जबरदस्ती वाली जगह है, जबरदस्ती वो कर रही है रेलवे। ये तो देखना पड़ेगा हमें कि रेलवे के पास क्या सबूत हैं। 100 बरस से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेज हैं, यहाँ पानी की टंकी है, यहाँ सड़कें हैं, ये लोग सारे टैक्स देते हैं। हाँ, सब टैक्स सब कुछ दे रहे हैं। हर कुछ जा उसके बाद इसलिए कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो उजाड़ दोगे। ऐसा लगता है राजनीति से ऊपर हटकर इन सभी लोगों के लिए काम करना चाहिए, अगर इनके पास सारे दस्तावेज और सबूत है तो। राजनीति इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे मंदिर भी हैं, यहाँ मस्जिद भी हैं, 9 मंदिर हैं, 20 मस्जिद हैं, 2 मंदिर और सब हैं यहाँ, हिंदू मुसलमान सब इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है यहाँ पर। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, इंसानियत की बात है, इंसानों की बात है। आपको लगता है राजनीति से बचना चाहिए इन सब पे? यकीनी तौर पे ये देखिए, हम लोग इसलिए नहीं आएगा कोई राजनीति करना है। ये इंसान के लिए ज़मीन होती है, इंसान ज़मीन के लिए नहीं होता। ये सरकार को समझना चाहिए। देखिए हमें आज अखिलेश यादव जी ने भेजा है यहाँ के लोगों के दुख दर्द देखने के लिए। अभी हम इस क्षेत्र में घूमे, हमने आंसुओं का सैलाब देखा, हमने बुजुर्गों की सिसकियाँ सुनी हैं। जो हालात उन लोगों के ऊपर गुजर रहे हैं शायद ही हिंदुस्तान में कभी किसी के ऊपर गुजरे हों। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। जो रेलवे की ज़मीन बताई जा रही है, रेलवे ने कौन सा ऐसी अथॉरिटी थी, कौन से उनके पास ऐसे कागज़ हैं जो उन्होंने दिए हों, जो ये बताएं 150 साल पहले उन रेलवे के पास कहाँ से आई ये ज़मीन। ये इस तरह से इंसानों को उजाड़ना हम समझते हैं कि किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी बदनामी का सबब बनेगा पूरी दुनिया के अंदर। 52,000 लोगों को उजाड़ने की साजिश है। ख़ता उनकी यह है कि उन्होंने वोट नहीं दिया, जैसा कि हमें अभी यहाँ बताया गया। हम इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है। हमारे यहाँ के नेता मतीन साहब और शुएब साहब बराबर जंग लड़ रहे हैं और हम पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को उठाएंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों की डेलीगेशन हम रेल मंत्री जी से मिलवाएंगे और प्रधानमंत्री जी से भी इस सिलसिले में बात की जाएगी। रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? अखिलेश यादव जी को हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आपने आने वाला है, लेकिन राज्य सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? विस्थापन की मेन मांग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इनके हक में आता है कोई बात नहीं है, अगर इनके खिलाफ आता है तो कम से कम राज्य सरकार में इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि गरीबों को ना उजाड़ें, इनको रेगुलराइज करें। 1100 ज़्यादा कॉलोनीज दिल्ली के अंदर रेगुलराइज हो गई, इनको भी रेगुलराइज किया जा सकता है, इसको भी फ्री होल्ड किया जा सकता है, लेकिन ये उजाड़ने की जिद छोड़ दे राज्य सरकार और इन लोगों को आंसू पहुँचे। पार्लियामेंट से आपने कहा कि पार्लियामेंट में उठाएंगे, 2016 से मामला उठा था, तब आपने क्यों नहीं सांसद में उठाया मामला सारा? जब 2016 से बराबर से विस्थापन यहाँ पे आंदोलन भी होता है, लोगों के काफी नुकसान भी यहाँ पर हुआ 2016 में, तब आपने क्यों नहीं कहा? तब तो समाजवादी सरकार थी। अभी तक हमारी बात संज्ञान में नहीं आया था, सरकार समाजवादी की नहीं थी, पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट में दिल्ली, हाँ तो वो बीजेपी की सरकार थी और हमारे संज्ञान में ये अब आया है और अब इतनी बड़ी त्रासदी होने जा रही है कि शायद हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा। आप अपने दिल से पूछिए, आप लोग अपने दिल से पूछिए, क्या ये इंसाफ हो रहा है? क्या आंखों की शर्म भी ख़त्म हो गई है? इंसानों की हमदर्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ज़मीन इंसानों के लिए होती, इंसान ज़मीन के लिए नहीं होता। कोई ना कोई सूरत, मुझे पूरा यकीन हैगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई सूरत निकालेंगे और इनके आंसू पोंछेंगे। क्या वो अखिलेश यादव जी यहाँ पर आएंगे, दौरा करेंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो आएंगे। हम सब उनके सिपाही हैं, हम इनके साथ कंधे से कंधा लगा के हम लड़ेंगे। उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है और हमारी आपसे भी दरख्वास्त है, आप लोग भी इंसानी फितरत को देखते हुए इंसानियत की खातिर आप इनकी जंग लड़ें। हसन साहब, ये सवाल है कि हाईकोर्ट में मामला गया और कई लोग यहाँ पे नजरूल की जमीन और रेलवे की जमीन की बहस कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट में जो राज्य सरकार है उसने अपना पक्ष ढंग से नहीं रखा इस पूरे मामले में, और अगर ऐसा हुआ तो क्या डेलिबरेटली हुआ? देखिए,
जाहिर सी बात है कि पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। जिस तरह से हम लोग मुकदमा हारे हैं अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सवाल इस बात का है कि इंसानों को कानून की लकीरों के बीच में बंद मत करो। कोई ना कोई सूरत ऐसी निकालो कि ये बेकसूर गरीब इंसान अपनी ज़िंदगी जी सके और अपने बच्चों को पाल सके। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पहुँचा था, पीड़ित परिवारों की सुनने पहुँचा था, क्या कुछ आपकी ओर से आज यहाँ पे पाया गया? देखिए, बहुत बड़ी परेशानी का दिन आज हमको देखने को मिला। ये वक्त यकीनन हर घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, हर घर से, और मुझे भी रोना आता है इस बात। औरत रो रही है, बूढ़ा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, और कह रहे हैं हम 100 साल से 150 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, आखिर हमें क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पर इंटर कॉलेज हैं, सरकारी इंटर कॉलेज हैं, यहाँ मंदिर हैं, यहाँ पर मस्जिदें हैं, यहाँ मज़ार शरीफ हैं। लोग कह रहे हैं मतलब कितने साल से लगातार यहाँ से रह रहे हैं, उनको क्यों विस्थापित किया जा रहा है? मैं सरकार से भी मांग करूँगा कि हर हालत में इन लोगों को यहाँ से किसी भी हालत में ना हटाया जाए। इनको यहीं रखने के लिए कोई कानून ही बनाना पड़े अगर, तो यहाँ पर उनको कानून बना के लोगों को यहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहीं सिर्फ घर ऐसे ही नहीं बनता है, घर बनाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। एक औरत ने बताया 25 साल से ईंटें जोड़ जोड़ के उसने मकान बनाया है, कैसे बनेगा? कहाँ जाएंगे वो लोग? छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार है, एक विकलांग मिला हमें रास्ते में, चल नहीं सकता, उसी मकान में रहता है, वो कहाँ जाएगा वो? तो ये अन्याय है, नाइंसाफ़ी है, हठधर्मी है, और सरकार को किसी भी हालत में हठधर्मी नहीं करना चाहिए। इन गरीब लोगों को इंसाफ देने के लिए इनको किसी भी हालत में यहाँ से नहीं हटाना चाहिए। बात करेंगे सर, लगातार जो लोग हैं वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, फैसला हाईकोर्ट का है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं ये नेग्लिजेंसी तो राज्य सरकार की रही है। राज्य सरकारें जब चाहती हैं कोर्ट से कोई काम करना तो सब कुछ मैनेज हो जाता, कोर्ट भी मैनेज हो जाते हैं, लेकिन इसमें यहाँ के लोगों को जो विस्थापित किया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा जो है वो राज्य सरकार की अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की मानसिकता वाले लोग वहाँ पे भी मिलेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले रिलीफ दे चुका है। अभी गुड़गांव में जो खोड़ी गाँव में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया सरकार की कार्रवाई को, और कि पहले इनको बसाने का काम किया जाए, उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाए। दिल्ली में 1734 कॉलोनी रेगुलराइज किए हैं अवैध कॉलोनियाँ। अभी जहांगीरपुरी में भी स्टे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। सबूत लोगों के पास है, अपनी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, फ्री होल्ड ज़मीन उनके पास है, उसके बाद भी रेलवे किस आधार पर कह रहा है कि ज़मीन उनकी है? नहीं, यही बात है। ये तो इसी सारी बातों को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, और हमें इस बात से यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को बारीकी से देखेगा और निर्णय हम लोगों के पक्ष में आएगा। आपको क्या लगता है हाई कोर्ट में कहाँ गलती हुई थी? नहीं, हाईकोर्ट में जहां एक तरफ नगर निगम को और प्रदेश सरकार को पार्टी बनना चाहिए था, उन्हें यहाँ के लोगों की बात रखनी चाहिए थी। जिस तरह 2016 में जिस सरकार ने एक हलफनामा देकर कहा था कि ये डिमार्केशन गलत हुआ है, ये रेलवे की ज़मीन नहीं सरकार की ज़मीन है, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे बिल्कुल अनदेखा करते हुए उनके वकील ने सिर्फ खड़ा होकर ओरली ये कह दिया कि ये ज़मीन हमारी नहीं रेलवे की है, और उसे मान लिया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो पैरवी यहाँ हुई है वो निगम और सरकार की लापरवाही की वजह से ये फैसला आया है। अगर अतिक्रमण यहाँ पे हो रहा है तो लोगों को कोई सी दूसरी ज़मीन भी अलॉट नहीं कराई जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, वो तो ऐसा है ना, वो बात तो सही है कि जो भी न्यायालय का फैसला आएगा वो मान्य होगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, सरकार का दायित्व बनता है पहले अतिक्रमण हटाने से पहले उनको बसाने की बात करें। वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को उससे पीछे नहीं हट सकती। और जहाँ तक मलिन बस्ती वाली बात है, मलिन बस्तियों पहले बसाया जाएगा, उसके बाद उनको उखाड़ा जाएगा। और इंसानियत के नाते भी हम ये करें, पहले आप उन लोगों को बसाने की बात करें, बाद में उखाड़ने की बात करें। सरकार ज़मीन अलॉट करती है तो क्या यहाँ पर अतिक्रमण होने दिया जाएगा? नहीं, पहले तो फैसला आना है। अभी हम कैसे कहते हैं अतिक्रमण हटाएगी? फैसला हमारे हक में आएगा, वो फैसले का पहले इंतजार कर लेते हैं। कल फैसला आएगा, उसके बाद बाकी बात तो बाद में करी जाएंगी। पूरी उम्मीद है फैसला कल सुप्रीम कोर्ट से हमारी जनता के खिलाफ अपने फेवर में आएगा और इसमें पूरा न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट को क्या गुमराह किया गया है? हाई कोर्ट को प्रदेश सरकार ने गुमराह किया गया है। वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि जो आधार बनता था, यहाँ जो जनता रहती है, अगर वो आधार वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने प्रस्तुत कर देते तो हाई कोर्ट से भी हमारे हक में फैसला आता। हाई कोर्ट से ऐसा फैसला नहीं आता कि इनको अतिक्रमण को हटाया जाए। तो सरकार की इसमें बहुत बड़ी नाकामी रही है, नगर निगम की बहुत नाकामी है। वो नाकामियों को भुगतना पड़ रहा है हम लोगों गरीबों को, लेकिन सब सही होगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा सर्वोपरि रखेंगे आप उसे? नहीं, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को आएगा वो मान्य होगा। अब उसके बाद सोचा जाएगा हमें क्या करना है।
तो देखा आपने आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद समेत विधायक यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ का सर्वे किया है। साथ ही यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी तादाद में देखने को मिली थी। जो लोग हैं वो थोड़े आक्रामक हो गए थे, धक्का मुक्की यहाँ पे भी हमें देखने को मिली थी। तो अभी कल जिस तरह से सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से सुनवाई होनी है, उसके बाद ही ये सामने आ पाएगा कि क्या बनभूलपुरा के लोगों को राहत मिलेगी या फिर नहीं। कल का इंतज़ार है, ऐतिहासिक दिन है कल, क्या सुनवाई होगी या फिर नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, इस मुद्दे से रिलेटेड सभी खबरें जेजेएन आपके बीच लाता रहेगा। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास खबर में इतना ही। मैं अपने सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।